नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्लास्टिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। प्लास्टिक में थर्मो प्लास्टिक एंड थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक का उपयोग क्या है, कहाँ पे उपयोग किया जाता है, क्या इन दोनों में अंतर है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। प्लास्टिक प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक है जो एक नॉन मेटेलिक मटेरियल है। प्लास्टिक क्या है? नॉन मेटेलिक मटेरियल है विच इज इजिली फॉर्म, जिसको हम आसानी से बना सकते हैं, मशीन कर सकते हैं और कोई भी शेप में हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको डिफॉर्म कर सकते हैं, मीन्स मोल्ड कर सकते हैं। इट इज मोस्टली यूज्ड एज ए इंजीनियरिंग मटेरियल एंड डोमेस्टिक एप्लीकेशंस। जो हमारा प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक का बहुत ज्यादा उपयोग हमारा इंजीनियरिंग में होता है और जो हमारे डोमेस्टिक पार्ट्स होते हैं उसमें भी हमारा क्या होता है, प्लास्टिक का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। प्लास्टिक नॉर्मली दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा थर्मोप्लास्टिक होता है और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो आइए जानते हैं थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है। थर्मोप्लास्टिक, ये थर्मोप्लास्टिक इज ए मटेरियल विच मेक मोर सॉफ्ट व्हेन हीटेड। थर्मोप्लास्टिक इस प्रकार का मटेरियल है जो कि गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाता है एंड ठंडा करने पर हार्ड होता है। थर्मोप्लास्टिक के अंदर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक, ऐसे गुण होते हैं कि यदि उसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है, ये मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। और इसको हम ठंडा करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, हार्ड हो जाता है। तो द thermoplastic material we can be cooled and heated several times without any change in their mechanical and chemical property। थर्मोप्लास्टिक में एक खासियत होती है कि इसके लिए हम कई बार अगेन एंड अगेन हम गर्म कर सकते, ठंडा कर सकते, फिर गर्म कर सकते, फिर ठंडा कर सकते और कोई भी शेप में डिफॉर्म कर सकते, क्योंकि इसकी मैकेनिकल और केमिकल जो गुण होते हैं उनके गुणों में कोई चेंजेस नहीं होता है। इसलिए इसको आसान है कि हम बार बार इसको हीट एंड कूल कर सकते हैं और कोई भी शेप में बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स आर पॉलीथीन, नायलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीवाइनल क्लोराइड, पॉलिस्टीरीन एटसेट्रा। ये हमारे जो मटेरियल्स हैं ये हमारे कौन से हैं, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल हैं। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स हैं जो पॉलीथीन, नाइलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड एंड पॉलिस्टीरीन एटसेट्रा, ये हमारे थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स के अंदर आते हैं। तो इसके बाद थर्मोसेटिंग। तो थर्मोप्लास्टिक को तो देख लिया, अब हम थर्मोसेटिंग के बारे में यदि आपके लिए बताएं तो थर्मोसेटिंग में क्या है। जो थर्मोसेटिंग है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर फॉर्म टू शेप विद हीट एंड विद और विदाउट प्रेशर। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम गर्म करके या उस पर कुछ बल लगा के, प्रेशर अप्लाई करके हम क्या करते हैं, कोई भी शेप बना सकते हैं, लेकिन इसका जो शेप बनेगा वो हमारा परमानेंटली हार्ड होगा। ठंडा होने पर कूल करेंगे तो इसको हम परमानेंटली क्या हो जाएगा, कूल करने पे ये हमारा हार्ड हो जाएगा। यदि आप चाहें कि इसको हम फिर से गर्म करें और फिर से कोई दूसरा शेप दें, ये पॉसिबल नहीं है। थर्मोसेटिंग में ऐसा नहीं होता है। थर्मोसेटिंग में एक ही बार आप हीट करोगे, कोई शेप दोगे, उसको ठंडा करोगे तो वो हमारा परमानेंटली हार्ड हो जाएगा। दोबारा इसको हम रीयूज या रीसॉफ्ट नहीं कर सकते। द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी रीसॉफ्टनेड। थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है उसको हम दोबारा रीसॉफ्ट नहीं कर सकते। द प्रोडक्ट मेड बाय थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, इससे हमारे जो पार्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जो कंपोनेंट बनाए जाते हैं, इसमें हमारा टीवी कैबिनेट्स, जो हमारी टीवी होती है उसका जो कैबिनेट है उसको हम किससे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का होता है। टेलीफोन का रिसीवर भी इसी का बनाया जाता है और कैमरा की बॉडी और कुछ हमारे ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जो हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में कौन कौन से मटेरियल्स हैं? दे आर एपॉक्सी रेजाइन, फेनॉल, फॉर्मलडाइड एटसेट्रा। ये हमारे किस में आते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आते हैं। एपॉक्सी हो गया, फिनॉल फॉर्मलडाइड हो गया,
ये हमारे कौन से हैं, थर्मोसेटिंग मटेरियल होते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये हमारा एग्जाम में आता है, कंपैरिजन बिटवीन थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। तो इन दोनों में क्या अंतर है, तो इसमें जो डिफरेंस है, थर्मोप्लास्टिक को तो जैसे आपकी इसकी डेफिनेशन में मैंने बताया कि थर्मोप्लास्टिक जो हमारा होता है, थर्मोप्लास्टिक को हम कैन बी शार्पन अगेन एंड अगेन बाय हीट, हीट का उपयोग करके हम गर्म करके इसको बार बार हीट एंड कूल कर सकते हैं। इसमें कोई इनके गुणों में परिवर्तन नहीं होता है और इसको हम अगेन कोई भी शेप में डिफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो थर्मोसेटिंग मटेरियल होता है, थर्मोसेटिंग दे कैन नॉट बी शार्पन अगेन एंड अगेन बाय हीट, हीट का उपयोग करके हम इसको बार बार शार्प नहीं कर सकते। एक ही बार हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, कोई प्रोडक्ट बना देंगे, इसके बाद ठंडा करेंगे तो वो परमानेंटली हार्ड हो जाएगा, आप उसको फर्दर रीशार्प नहीं कर सकते। इट इज शार्प एंड स्ट्रांग, इट इज शार्प एंड लेस स्ट्रांग। जो हमारा थर्मोप्लास्टिक होता है ये हमारा मुलायम होता है और लेस स्ट्रांग होता है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारी कम होती है। किससे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है, इट इज हार्ड एंड मोर स्ट्रांग, ये हमारा कठोर भी होता है और मजबूत भी होता है, ये हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इट कैन बी रीमोल्डेड, थर्मोप्लास्टिक को हम रीमोल्डेड कर सकते हैं, क्योंकि अगेन एंड अगेन हीट करके हम कोई भी शेप में बना सकते हैं, मीन्स रीमोल्डेड। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है इसको रीमोल्डेड नहीं हम कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक में दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, जो थर्मोप्लास्टिक है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हमारा क्या होता है, कम होता है। लेकिन जो हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इसका मॉलिक्यूलर वेट है वो हमारा ज्यादा होता है, हैवी होता है। लास्ट इसमें जो है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इंसुलेटिंग टेप्स, फोटोग्राफिक फिल्म एटसेट्रा। जो थर्मोप्लास्टिक है इसका उपयोग हम किसको, इंसुलेटिंग टेप्स बनाने में करते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में करते हैं। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है इसका उपयोग हम मेकिंग टीवी कैबिनेट्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स इत्यादि, ये हमारे किससे बनाए जाते हैं, ये हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। तो ये जो हमारा थर्मोप्लास्टिक है, प्लास्टिक है, इन दोनों में डिफरेंस है। ये हमारा मशीन टूल टेक्नोलॉजी में आपकी इस यूनिट में है, सेकंड लास्ट जो यूनिट है उसके अंदर ये दिया हुआ है। इसमें प्लास्टिक मोल्डिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें कुछ मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम प्लास्टिक से कोई भी कंपोनेंट प्रोडक्ट, बॉटल्स हो गई, टिप्स हो गए, टंकी हो गई, ये सारी चीजें हम बनाते हैं। थैंक यू।